बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा अफसाना है उसका उन्वान है नाबीना बीवी, जिसके मुसन्निफ़ सुल्तान हैदर जोश हैं। अफसाना समात फरमाएँ। मेरे घर के बराबर दीवार बीच एक काजी साहब का मकान था। बेचारे एक ज़माने में बड़े मुतमव्विल आदमी थे, मगर रियासत की ज़िंदगी खसूसन मुलाजमत इनकलाब की तस्वीर हुआ करती है। ज़रा राजा साहब के कान भरे और बेकसूर पर आफत बर्पा हो गई। इसी तरह इन शरीफ काजी साहब के तमव्वुल ने अफलास का पहलू बदला और फ़कत 40-50-60 रुपये माहवार की कलील रकम बाहज़ार दिक्कत बचा कर रह गई। इसी पर सब्र शुक्र के साथ काने थे और अपना और अपनी बीवी का पेट पालते थे। अरबी और फ़ारसी की काबिलियत के लिहाज से दूर दूर तक इनका शोहरा था और बाहर से अक्सर अशख़ास मुश्किल से मुश्किल मसले हल कराने आते थे। काजी साहब की साहिबजादी की शादी की तकरीब जब हुई तो निकाह में मुझे भी मदऊ किया गया, मगर चंद की ज़रूरियात की वजह से मैं शामिल ना हो सका। मगर हमसाया था, वाक़या की खबर बराबर मिल गई। मालूम हुआ कि दुल्हा को पहले से इस लड़की की निस्बत, जिससे अब इसकी किस्मत वाबस्ता होने वाली थी, कुछ भी मालूम न था और ऐन निकाह के वक्त नामालूम किस बात के इल्म पर इस नई रोशनी के शैदा ने शादी से कतई इनकार कर दिया। तरफ़ैन की बड़ी बदनामी हुई और आखिरकार बारात वापस आ गई। इसके बाद ख़ुद दुल्हा से मेरी राह रस्म हो गई और इसकी वजह से इसने गरीब लड़की की बात चलनी बयान की। यह सुनकर मेरे ख़यालात भी काजी साहब की तरफ से ख़राब होने लगे और मैं उनसे मिलना जुलना कम करता गया। रास्ता में भी उनसे कतरा कर निकल जाता। वो दरअसल मुझसे मोहब्बत करते और मेरे वालिद बुजुर्गवार के बड़े सच्चे दोस्त थे। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। अब गर्मी का मौसम आ पहुंचा। मेरी वालदा ज़ईफ़ा तो सहन में सोया करती थी, मगर मैं अकेला छत पर लेटा करता था। एक दफ़ा मुझे खूब याद है, जुमे का दिन था, चिलचिलाती गर्मी थी, पहर भर दिन से हवा बंद थी। दोनों वक्त मिलते ही मारा मारा करके मैंने खाना खाया और सीधा कोठे पर जा पड़ा। चारों तरफ उजली चांदनी छिटकती हुई थी और तारे एक इक्का दुक्का नजर आते थे। 2-3 घंटे यूं ही करवटें बदलते और हाथ पांव मारते कटे। खुदा खुदा करके 11 बजे हुआ। हवा ज़रा सिरसराई और कुछ जान में जान आई। नींद की गनुदगी में यकायक मुझे ये मालूम हुआ कि कोई मेरे सिरहाने बोल रहा है। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर आदमी तो आदमी, परछाई तक न दिखाई दी। इतने में हवा के झोंके के साथ एक दर्द भरी आवाज़ काजी साहब की छत से आई। खुदा जाने क्यों कर बदनामी होती है, मगर खैर रब्बुल आलमीन खूब जानता है। मुझे किसी से गर्ज है ही क्या। पाक परवरदिगार, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। मुझ दुखियारी अंधी को कौन कबूल करेगा। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पाक हूँ और बाइस्मत हूँ। आपसे मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बदनामी ना हो और बुरा कहने वालों का मुँह तू बंद कर दे। इन दर्द भरे जुमलों के बाद फिर कोई आवाज़ कतई ना आई। ये अल्फाज मेरे चोट खाए हुए दिल के साथ नमक का काम कर रहे थे और मेरी सारी रात आंखों में कटी। सुबह होते ही मैं जनाब वालिद साहब की इजाज़त पर एक दोस्त के ज़रिए से पैगाम भेजता हूँ और काजी साहब की ग़ुलामी में अपने आप को देना चाहा, मगर इन सच्चे और पाकबाज़ इंसान ने इसके जवाब में आबदीदा होकर कहा कि इनसे कह देना अभी साहिबजादा हो, ना तजर्बाकार हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तलख़ करते हो। वो बदनसीब लड़की अंधी है। मैं तुम्हारे वालिद का न्याज़मंद हूँ। क़यामत के दिन उन्हें क्या मुँह दिखाऊँगा। बमुश्किल तमाम मैंने काजी साहब को कई दिनों में मजबूर कर लिया और इस मुसीबत ज़दा नाबीना लड़की से चुप चुपाते शादी कर ली। अब वो मेरे घर में आई और मेरी बीवी बनकर रहने लगी। इसके खसाइल की निस्बत मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ कि वो सब्र, कनात, सच्चाई, हमदर्दी, मोहब्बत और पाकबाजी की मुजस्सम तस्वीर थी। अक्सर औक़ात पिछली रात कभी मेरी आँख खुल जाती तो मैं एक अजीब मुअस्सर नज़ारा देखता। वो पलंग पर पड़े लेटे लेटे निहायत आजिज़ी के साथ दुआ में मशगूल होती और हज़ार तरह से पहरों में मेरी तरक्की, आराम और आसाइश के लिए दुआएं मांगती। हत्ता इम्कान मैं उसकी खुशी का ख्याल अज़ हद रखता। जब तक मेरी वालदा ज़ईफ़ा ज़िंदा थी, मेरी नाबीना बीवी को मेरे हाजिर व गायब में किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँची, मगर उन्होंने भी एक दिन इस दारे फ़ानी को अलविदा कहा और उनके सदमे ने मेरी हिम्मत पस्त कर दी। अब घर में सिर्फ एक खादमा थी और ड्यूढ़ी पर एक नौकर। वालदा साहिबा की आंखें बंद होते ही खादमा ने उसे तकलीफ़ पहुंचानी शुरू की, मगर मैं सच अर्ज़ करता हूँ, कभी भूल कर भी उसने खादमा की शिकायत मुझसे नहीं की और मुझे कतई इस बात की इत्तला नहीं हुई। एक रोज़ इत्तफ़ाक़न खिलाफ़ मामूल दोपहर को घर में वापस आया, जबकि मेरी बीवी खाना खा रही थी और खादमा दस्तरखां के पास बैठी थी। सालन वगैरह देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उस मामा को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि पूरे खर्च पर भी खाना बहुत ख़राब था और ऐसा मालूम होता था कि वो मुझे अच्छा खिलाती थी और मेरी गरीब नाबीना बीवी के सामने रूखी सूखी रोटियां और बचा कुचा सालन रख देती थी और बाकी सब अच्छा तीर कर जाती थी।
इसी दिन से मैं सुबह को जब तक मेरी काबिल रहम बीवी ज़रूरियात और नमाज से फारिग ना हो लेती थी बाहर ना जाता और दोपहर से पहले वापस आकर खाना इसी के साथ खाता। फिर शाम से ही घर में आ पड़ता और तमाम रात कहीं ना निकलता। इसकी सच्ची मोहब्बत और रास्तबाजी ने इस कदर मेरे दिल में घर कर लिया था कि अक्सर मामा के ना होने पर मैं खुद काम करता। इसके लिए वज़ू वगैरह के लिए पानी लाने में मुझे आर न था। इस तरह घर में घुसे रहने की वजह से दोस्त अहबाब मुझ पर फ़िक्रे कसने लगे और मेरे हम उम्र मेरा मजाक उड़ाने लगे, मगर मैंने परवाह न की और मेरे मामूल में ज़रा बराबर भी फ़र्क न आया। इसी इसना में इन नई रोशनी के नौजवान की, जिसने मेरी नाबीना बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, बड़ी धूमधाम से शादी एक मुतमव्विल लड़की से हो गई। मुश्किल से एक बरस गुजरा होगा कि शुक्र निजी हुई और बढ़ते बढ़ते खाना जंगियों की नौबत आई। तमाम शहर में अफवाह फैल गई कि इनकी बीवी आवारा है। उन्होंने इसको निकाल दिया। इसने मैके पहुँचते ही नान नफ़का और महर की नालिश ठोंक दी और नई रोशनी के नौजवान को छट्टी का खाया हुआ याद आ गया। गर्ज खूब अर्जी पर्चा होता रहा। इन पर बीवी की डिग्री हो गई। अब उन्होंने ख़ानदान के बुजुर्गों के सामने मिन्नत समाजत की और सुलह हो गई। इनकी बीवी घर में आ गई, मगर थोड़े अरसे के बाद फिर वही तुका फजाहती शुरू हो गई। बहरहाल डिग्री के खौफ से वो गुस्सा दबाते और बीवी की जूतियाँ खाते रहते। इस दारे नापायदार के कानून के मुवाफिक मुझ बदनसीब पर एक और मुसीबत आई। मेरी नाबीना बीवी को बुखार आने लगा। मैंने डॉक्टर, हकीम, मुल्ला, सियाने, दवा, ठंडाई, गंडा, गश्त कुछ ना छोड़ा, मगर बुखार में कमी ना होनी थी और ना ही हुई। मैंने बिल्कुल हर जगह का आना जाना छोड़ दिया। वो बराबर 6 महीने तक बीमार रही। मैंने हर किस्म की खिदमत की, यहाँ तक कि चौकी पर ले जाना, दवाई पिलाना वगैरह मेरा रोज़ाना मामूल था। कई बार मेरे अगाल दान उठाते ही अबकाई आई और यूँ ही मैंने अगाल दान सामने किया, उसने डालना शुरू किया, जिससे मेरे हाथ भी भर गए। अगरचे मैं शहर में नाजुक मजाज मशहूर हूँ, लेकिन बखुदा कभी मुझे ऐसी कराहत नहीं आई कि मोहब्बत पर गालिब आती। एक दिन इसने मुतवातिर 12 घंटे आँख न खोली और मुझे अज़हद तशवीश हुई। रात के तकरीबन 9 बजे, जबकि इसका सर मेरे जानों पर था, उसे होश आया। उसने छूटते ही कहा, तुम इस कदर क्यों तकलीफ़ उठाते और मुझे शर्मिंदा किए जाते हो? मैं इस शर्मिंदगी से मर जाऊं तो अच्छा है। तुम्हें मामा पर एतबार ना हो तो अपनी शादी किसी से कर लो, वो घर का इंतज़ाम खुद करेगी और तुम्हें इस कदर दर्द सरी नहीं करनी पड़ेगी। ये ना समझना कि मुझे शौकन का ख्याल होगा। तुम्हारा यही एक एहसान कि तुमने मेरा सरताज बनना मंजूर किया, ऐसा है जिसका मैं किसी तरह बदला नहीं दे सकती। तुमने मेरे साथ शादी करके वाकई अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। कुछ ना पूछिए कि इन अल्फाज ने मेरे साथ क्या किया। मेरे खून में चक्कर आया। मैंने दोनों हाथों से कलेजा थाम लिया। हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई। काजी साहब दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए उसने अपनी वालदा को बुलाया और दर्द भरे अल्फाज के साथ महर माफ़ करके दिया और मैं रोते रोते बेहोश हो गया। इसी दिन से हिचकी लग गई। इसके आखिरी अल्फाज ये थे, अगर तुमको तकलीफ़ हुई तो मेरी रूह को सदमा होगा।